आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का रिलेशन चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने सेट, सबसेट, ऑपरेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा था, वेन डायग्राम के बारे में, और उसमें कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। आई होप कि आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस किए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पहले पीछे के वीडियो जो जाके सर्च कीजिए और हमारा पीछे का वीडियो पढ़ लेने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे। तो आई होप कि आपने पीछे का वीडियो देखा होगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन। रिलेशन में सबसे पहला वर्ड आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर, कोई भी चीज ऑर्डर में हो मतलब क्या, एक फिक्स्ड सीक्वेंस चला जा रहा है, लाइक ए बी सी, ये है, यानी कि ये ऑर्डर हमेशा फिक्स है। सी के बाद फिर ये रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है। अब कहता है कि पेयर, यानी कि ऑर्डर किन चीज का होगा, पेयर यानी दो चीजों का होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पोजीशन, आप चेक करें, पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होता है? सपोज करिए कि ये एक पॉइंट है और जिसकी ये पोजीशन है, तो यहां हम किसी भी पोजीशन को कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट से और वाई कोऑर्डिनेट से, एक्स और वाई। ये ऑर्डर हमेशा फिक्स है, ये ऑर्डर हमेशा फिक्स है। तो यहां पे एक्स 3 है और वाई 2 है, ये ऑर्डर फिक्स है। वही ये पोजीशन हमें दिखाना हो, ये ए पॉइंट की बी पॉइंट की पोजीशन दिखानी है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है 6 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है 4। तो ऑर्डर पेयर का मतलब हो गया कि दो चीजें मिलकर के एक खास सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करती हैं, एक कांस्टेंट सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करती हैं। तो ये कहला गया ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का एक एग्जांपल हमने देखा, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यहां ऑलवेज एक्स पहले लिखा रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। अब ऑर्डर पेयर के बारे में एक बात और, कि जब ये फिक्स है कि ये ऑर्डर पेयर सेम इसी तरह का है, तो दो ऑर्डर पेयर एक जगह एक बराबर तभी हो सकता है जब ऑर्डर पेयर में पहला, फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू 2 3 लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल तभी हो सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड पार्ट सेकंड के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लाइक 2a प्लस बी कॉमा 11 इज इक्वल टू 1a माइनस 3b। ये चीज दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दो ऑर्डर पेयर है, दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के बराबर है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर पेयर में पहला वाला दोनों इक्वल हो और दूसरा वाला दोनों इक्वल हो। ऐसे में जब हम पहले वाले को इक्वल करते हैं तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन बना, और सेकंड a माइनस 3b इज इक्वल टू 11, दूसरा इक्वेशन बना। और अब जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, तो यहां हो जाता है 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज a माइनस 3b इज इक्वल टू 11। कट गया, ऐड कर दिया हमने, तो इधर इज 7a इज इक्वल टू 14a इज इक्वल टू 2। इसे पुट कर दिए किसी एक में, लाइक फर्स्ट में पुट कर दिया 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 में, तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1 माइनस 4, b इज इक्वल टू माइनस 3। हमें a और b की वैल्यू मिल गई। तो इससे इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे बुक में हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल करके दिया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यू निकालनी हो सकती है, तो सीधा इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि दो ऑर्डर पेयर अपने में तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों जगह दोनों ऑर्डर पेयर की पोजीशन को मिलाएंगे और वैल्यू सेम आएगा। फर्स्ट पोजीशन के इक्वल होगा, सेकंड पोजीशन के इक्वल होता है। अब अगली चीज है
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहता है कि जब भी हमारे पास दो सेट हो, सपोज ए 1 2 3, A is a set of three natural numbers and B भी हमारे पास सेट है A, B and C। तो A और B सेट है, तो अगर हमें प्रोडक्ट सेट लिखना है, प्रोडक्ट सेट A क्रॉस B लिखना है, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट सेट इज ऑल्सो अ सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर पेयर में लिखे होंगे, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे लाइक A कॉमा B, सच दैट इस प्रकार से होंगे कि A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A कैपिटल A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल B। अब ये बात तो सिंपल डेफिनेशन में हमने कह दी, समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ, तो इन्हें ऑर्डर पेयर में लिखना है, बहुत सिंपल है, A क्रॉस B लिखना है। तो हम पहले A की जगह पहले वाले में से उठाएंगे, सपोज करो 1 उठाया तो 1 के साथ A को लिख दिया, 1 के साथ B को लिख दिया, 1 के साथ C को लिख दिया, ये 3 ऑर्डर पेयर पर निकाले। फिर 2 के साथ A को लिखा, 2 के साथ B को भी लिख दिया, 2 के साथ C को लिखा, ये हमारा अनदर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हो गए। और फिर हम 3 के साथ चेक करते हैं, 3 के साथ A, 3 के साथ B और 3 के साथ C, ये ऑर्डर पेयर भी हमने लिख रखा है। ऑर्डर पेयर को तो प्रोडक्ट सेट हुआ ये। प्रोडक्ट सेट को पिक्चर फॉर्म में दिखाने का एक दूसरा तरीका है, पिक्टोरियल फॉर्म में भी हम इसे शो कर सकते हैं। लाइक सपोज हमने ए सेट लिया है 1 2 3 और बी सेट लिया है ए बी सी, तो ये ए सेट है, ये बी सेट है। प्रोडक्ट सेट में हमने क्या करा, 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, 1 को सी के साथ, तीनों के साथ रिलेट किया। फिर 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 2 को सी के साथ रिलेट किया, और 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ और 3 को सी के साथ रिलेट कर दिया। तो इस प्रकार हमने यहां पर देखा और जो जो रिलेशन आया हमने सेट पे लिख दिया। एक और तरीका है मैट्रिक्स फॉर्म में कि हमने ए सेट के लिए 1 2 3 लिख रखा और बी सेट के लिए यहां ये ए सेट और ये बी, यहां ए यहां हम क्या करते हैं, ए नीचे की तरफ लिख देते हैं 1 2 3 और बी को ऊपर की तरफ लिख देते हैं ए बी एंड सी। तो ए और बी को ऑर्डर पेयर में लिखना है, तो इस 1 के लिए 1 ए, ऑर्डर हमेशा यहां से शुरू करेंगे, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, ए 1 बी 1 सी, 2 ए 2 बी और 2 सी, 3 ए 3 बी 3 सी। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट सेट। तो प्रोडक्ट सेट सिंपली क्या है, इसके सारे एलिमेंट का एक सेट का ऑर्डर पेयर बना देना दूसरे सेट के साथ, और जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर पेयर हमें देखना है। तो अगर एक फॉर्मूला आ जाता है कि अगर दो सेट हैं और दोनों में एलिमेंट, एक में एलिमेंट सपोज करो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और नंबर ऑफ एलिमेंट b में कितने हैं, n है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b हो जाएगा m इंटू n। जितना है हमें उसे मल्टीप्लाई कर देना होगा और यही हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट सेट। और प्रोडक्ट सेट के अंदर में हमने देख रखा है।
अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज क्वेश्चन है ए इज अ सेट जहां एलिमेंट है 1 2 3, बी इज अ सेट जहां एलिमेंट है 3 4 एंड सी इज द सेट जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन A cross B intersection B A cross C, and the third one is A cross B union C, and the fourth one A cross B union A cross C। हियर हम देख रहे हैं दो सेट है। पहले हमें चाहिए B इंटरसेक्शन C, इसका मतलब इस दोनों में जो कॉमन हो वो हो गया ये। अब हमें चाहिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, यानी A की जगह 1 2 3 और क्रॉस है तो B की जगह 4, यानी इन तीनों का पेयर होना चाहिए। तो हम इस तीनों का पेयर ले लेंगे 1 4 2 4 3 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट का रिक्वायर्ड आंसर ये हो गया। अब सेकंड के लिए हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है पहला A क्रॉस B। अच्छा जी, A क्रॉस B करना है। A क्रॉस B यानी कि हमने A नीचे की तरफ लिख रखा है और B ऊपर की तरफ लिख लिया। यहां हमने लिख लिया तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 3 4। तो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 and 3 4। अगेन A क्रॉस C, A क्रॉस C, A क्रॉस C जब करना है तो A पहले नीचे की तरफ लिख रखा है, C ऊपर की तरफ लिख रखा है। A का मतलब 1 2 3 और C का मतलब होगा 4 5 6। पहला 1 4 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6। ये हो गया हमारा पूरा दोनों सेट। अब कहता है क्वेश्चन की दोनों में हमें चाहिए कॉमन A क्रॉस B। कॉमन निकालेंगे A क्रॉस C, यानी इस सेट और इस प्रोडक्ट सेट के बीच में जो कॉमन वैल्यू हमें वो लिखनी है। 1 3 यहां पे है, यहां नहीं है। 1 4 यहां है और 1 4 हमारे पास दूसरे सेट में भी है। 2 3 दूसरे सेट में नहीं है। 2 4 दोनों में कॉमन सेट में है। 3 3 नहीं है। 3 4 कॉमन सेट में है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए 1 4 2 4 3 4 and this will become the result of the question number 2। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है A क्रॉस B यूनियन C। तो B यूनियन C जब किया तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एलिमेंट जो B आइदर B में हो और या फिर एलिमेंट जो आइदर C में हो। तो 3 4 5 6 ये हमारा एलिमेंट
मिल गया। तो इस यूनियन सेट में वैसे एलिमेंट होंगे जो आइदर 3 में होंगे, डी में होंगे या फिर सी में होंगे। अब हमें क्वेश्चन कहता है ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी कि पहले वाला हम नीचे रख लेते हैं, मैट्रिक्स स्टाइल में सॉल्व करना है, और यहां पर बी यूनियन सी को रख लेते हैं। तो ए हो गया 1 2 3 और बी यूनियन सी हो गया 3 4 5 6 3 4 5 6। अगर हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है यानी कि ऑर्डर पेयर लेना है, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6, and this will become the value of product set, और यही हमारा आंसर भी होगा। आप इसको एक जगह लिख दें और टोटल आपको आंसर मिल गया। तो हम इसको एक जगह कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 and 3 3 3 4 3 5 3 6। ये जो हमें सेट मिला, दिस इज द प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट क्या होता है? तो ऑर्डर पेयर में बस लिख देना होता है, ऑर्डर पेयर में लिख दिया, आंसर आपको मिल गया। अभी थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमें मिल गया। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की सॉल्यूशन, फोर्थ क्वेश्चन में है पहला ए क्रॉस बी। ए नीचे की तरफ, बी यहां, ये 1 2 3, बी है 3 4 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो हमें वैल्यू मिल गई। अगली क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, तो ये था ए क्रॉस बी। तो ए नीचे की तरफ और बी ऊपर की तरफ। ए क्रॉस सी, सी हो गया। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। तो ये बात हो गई। अब यहां तो हमें ये पता चल गया कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी है। अब इसका यूनियन चाहिए, आइदर जो इसमें हो या उसमें। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, वैल्यू क्या होगी? 1:1 3 यहां नहीं है, 1 4 दोनों में, उसके बाद 1 5 1 6, इसके बाद होगा 2 3 2 4 और इसके बाद 2 4 2 5 2 6, इसके बाद 3 3 3 4 3 5 3 6। ये रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल गया। ये रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल गया कि इसके ये रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो
ओके, अब हम लोग बेसिकली रिलेशन पर आते हैं। हमने अभी देखा प्रोडक्ट सेट, तो प्रोडक्ट सेट सपोज ए क्रॉस बी, अगर ए 1 2 है 3 है, 2 ही रखो आप, और बी रखो 2 3। अगर हमने इसका प्रोडक्ट लिया तो 1 2 1 3 2 2 2 3, ये प्रोडक्ट सेट आया। लेकिन अब इस प्रोडक्ट सेट में ये चारों एलिमेंट है, हम क्या करते हैं, इस सेट का एक सबसेट ले लेते हैं। हमने क्या करा, एक सबसेट ले लिया, कंडीशन क्या रखी, कंडीशन ये रखी कि a इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को कैसे फॉलो करेगा, केवल यही फॉलो कर रहा है, सो केवल 2 2, बस एक यही फॉलो किया। यानी कि प्रोडक्ट सेट तो पूरे रिलेशंस को कह सकते हैं। रिलेशन क्या है, ये एक प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है जो किसी खास रूल से गाइड होता है। यानी ये प्रोडक्ट सेट में से ही निकाला गया एक सबसेट होता है जो किसी रूल से गाइड होता है। यानी कि रिलेशन में हम ऐसे लिखते हैं कि ए बी है तो ए रिलेटेड विथ बी, ये एक सबसेट होगा जिसके एलिमेंट ए बी होंगे, सच दैट ये क्या है, ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। और कंडीशन क्या है, हमेशा ये कि ये जो होगा ए रिलेशन सेट बी, ये सबसेट होता है ये प्रोडक्ट बी का। अब ये हो गया रिलेशन। इसे हमने दूसरा पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम दिखाना चाहें तो रिलेशन को इस तरह से दिखा सकते हैं कि रिलेशन 1 2 3 और यहां हो गया 1 2 2 3 और ये है रिलेटेड, रिलेशन करा दिया। लेकिन इस रिलेशन में यही कंडीशन क्या है कि हियर ये रिलेटेड है, तो हियर अगर कह दिया ए और इज इक्वल टू बी, यानी ये बस 2 इससे रिलेटेड हुआ। जबकि प्रोडक्ट सेट होता तो सभी एलिमेंट को सभी एलिमेंट के साथ रिलेट करना पड़ता है। अब अगर सपोज कि ये रिलेशन सेट है, सपोज कि ये रिलेशन सेट है और इस रिलेशन सेट में रिलेशन सेट है, तो इस रिलेशन सेट में जो रिजल्ट है वो भी क्या ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस रिलेशन सेट में क्या है कि ये जुड़ा हुआ है इससे और ये जुड़ा हुआ है इससे, ये जुड़ा हुआ है इससे, दोनों से, और 2 रिलेटेड है केवल 2 से। अगर ये एक रिलेशन है तो जिसमें ये सपोज करो x और इसे हमने मान लिया y, x इज रिलेटेड टू y, तो जो ये शुरू का सेट है इसे हम कहेंगे डोमेन। और दूसरा सेट है कोडोमेन। अब डोमेन क्या होता है, तो कहता है डोमेन, हम अगर सपोज करिए x की वेरिएबल्स, जिसमें ये पूरे वेरिएबल्स, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x1 x2 x3 and so on, so ये हो गई y1 y2 y3 and y4 so। अब ये क्या हो गई, इस सेट के अंदर के जितने भी वैल्यूज हैं या वेरिएबल है या एलिमेंट है उनके सेट को हम डोमेन कहते हैं। या फिर हम कहेंगे कि ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वैल्यूज के सारे फर्स्ट वैल्यू के कलेक्शन के सेट को डोमेन सेट कहते हैं। दूसरा कोडोमेन, डोमेन जिस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, उस सेट को कहते हैं कोडोमेन सेट। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेटेड है तो ये इमेज प्री इमेज हो गई और ये उसकी जाकर के इमेज फॉर्म हो रहा है, तो या फिर वो रिलेटेड है तो जिन से रिलेटेड होगा, मान लो इसमें दोनों तीनों से रिलेटेड है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, तो केवल इन तीनों का सेट जो है वो कहलाता है रेंज। और रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन
रेंज जो होता है कोडोमेन का एक सबसेट होता है। ऑलवेज रेंज इज द डोमेन ऑफ को सबसेट। सबसेट का ये फिर एक डोमेन हो गया। जैसे यहां एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। सपोज A is a set of natural number, B is set of natural number। A भी सेट नेचुरल नंबर का है, B भी सेट नेचुरल नंबर का है, तो कैसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो आगे तक बढ़ता चला जाएगा। Hence, ये भी 1 2 3 4 5 डॉट 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 बढ़ गया, तो बढ़ गया। अभी क्या है ना, ये बढ़ता चला गया। Here A B, A is related to B, A B के साथ रिलेटेड है। ओके, किस कंडीशन पे रिलेटेड है? कंडीशन ये है कि Y, सपोज करिए कि इसके एलिमेंट को हमने Y का नाम दे रखा है स्क्वायर, तो Y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंडीशन ये है। तो अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 के साथ, 2 का स्क्वायर है तो 4 के साथ, 3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 9 के साथ, 4 का स्क्वायर है तो इस तरह से आगे जुड़ता चला जाएगा। तो अगर हम सेट देंगे तो A जो कि कहलाएगा डोमेन सेट। हाँ, डोमेन ऑफ आर सेट। तो ये तो हो गया 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर का सेट है। अगर मान लीजिए रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा 1 4 9 16 डॉट डॉट। और उसके बाद कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होगा, इट इज ऑल्सो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये बात निकल करके चली आई। ये हो गया डोमेन सेट, ये हो गया कोडोमेन सेट। और कोडोमेन सेट में वैसे एलिमेंट जो रिलेटेड है डोमेन के साथ, उनके सेट को हम कहते हैं रेंज से। तो आज हमने रिलेशन की डेफिनेशन सीखी। रिलेशन क्या है? ये प्रोडक्ट सेट का एक सबसेट होता है जो किसी एक फिक्स रूल से गाइडेड होता है। नंबर 2, प्रोडक्ट ये रिलेशन सेट के पहला सेट जो वैल्यू है, इस सेट को हम कहेंगे डोमेन सेट। डोमेन सेट रिलेटेड है सेकंड सेट से, दैट इज नोन एज कोडोमेन सेट। और कोडोमेन सेट में जितने एलिमेंट डोमेन के साथ रिलेटेड होंगे उनके सबसेट को कहा जाता है रेंज से। तो ये हो गया डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें कुछ आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।